Hello student, we discuss about second generation of computer. Second generation of computer time is 1956 to 1963. सेकेंड जनरेशन का हम लोग का क्या टाइमिंग है 1956 से लेके 1963 तक हमारे क्या है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइमिंग है। फर्स्ट जनरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम जान चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा कौन सा यूज होता था, उसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। क्या यूज होता था हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो कंप्यूटर होता था वो बहुत बड़ा साइज में होता था और उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रिक आपका खर्चा होता था, स्पीड भी कम था और उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था। जब कंप्यूटर चलता था उस एरिया में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक था। कंपैरिजन ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरा कंप्यूटर का एजुकेशन जो हम दे रहे हैं आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ अपने दोस्त लोग के साथ भी इसको शेयर कीजिए। 1 बाय 1 इसमें हम लोग सारा एक एक टॉपिक हम लोग कंप्यूटर का डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का कितना लास्ट जनरेशन है, 5th जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड जनरेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड जनरेशन में क्या हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड जनरेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड जनरेशन का सबसे पहला बात याद करना है आपको कि 1956 से लेके 1963 का जो एरा है उसको हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, नाउ इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो ट्रांजिस्टर था वो रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को। वैक्यूम ट्यूब किस में यूज हो रहा था हमारा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब हमारा यूज हो रहा था, जिसको रिप्लेस कौन कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर किस में यूज हुआ है हमारा, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हमारा क्या यूज हुआ है, ट्रांजिस्टर यूज हुआ है। नाउ इसका बेनिफिट अब हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जब आया, वैक्यूम ट्यूब को जब ये रिप्लेस कर दिया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, तो फिर इसमें हमको क्या क्या बेनिफिट मिला। तो इट अलाउ कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर। इसका साइज क्या हो गया, स्मॉलर हो गया। स्पीड क्या हो गया, फास्टर हो गया। चीपर हो गया, मतलब सस्ता हो गया। जैसे जैसे साइज अगर हमारा छोटा हुआ तो उसमें जो जितने पार्ट लगेंगे हमारा उसका जो कॉस्ट आएगा वो हमारा सस्ता हो गया, चीपर हो गया, कम हो गया। एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट, और ये क्या हो गया, एनर्जी के साथ में कम एनर्जी ये लेने लगा। कंप्यूटर का साइज जैसे ही छोटा होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि उसमें हमको इलेक्ट्रिकल पावर कम खर्चा हो रहा, वो हीट ज़्यादा कम प्रोड्यूस कर रहा है, वो सस्ता हो गया। तो इसमें हमारा क्या हो गया, फास्टर भी हो गया। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह में जब हमारा ट्रांजिस्टर यूज हुआ तो कंप्यूटर में क्या क्या बेनिफिट हुआ, वो स्मॉलर, फास्टर, चीपियर और एनर्जी एफिशिएंट हो गया। टू रिप्रेजेंट डाटा मैग्नेटिक कोर इज यूज्ड इन कंप्यूटर। तो डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा क्या यूज होने लगा, मैग्नेटिक कोर हमारा यूज होने लगा। इस जनरेशन में हमारा न्यू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डेवलप करने लगा। इस जनरेशन में हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी यूज होने लगा, डेवलप करने लगा। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या है और लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा वो है जो ह्यूमन रिलेबल है, ह्यूमन जिसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये सब क्या हुआ, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ, जिसको तुरंत की ह्यूमन कैरी कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। और लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या हुआ, असेंबली जैसे हुआ, मशीन लैंग्वेज जैसे हुआ, ये सब क्या हो गया, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ। क्योंकि ये मशीन समझ रहा है, आपका कंप्यूटर ही समझ रहा है। बाइनरी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी कोड क्या है, 0 और 1, तो 0 1 1 लिखा हुआ रहे